सवाल उठाया जाता है कितने घंटे सोना चाहिए। देखो, जब से आदम अलैहिस्सलाम आए हैं ना, उस वक्त तो डॉक्टर भी नहीं थे। सोना, खाना, पीना, ये सब क्या है? नेचुरल है या नहीं है? तो जो चीजें इंसान के लिए इंतहाई जरूरी हैं, वो फितरत ने इंसान को खुद से सिखा दी हैं, वो डॉक्टरों की तहकीक पे, बोलो ना, नहीं रखी। सोना इंसान की बुनियादी जरूरत है। कितना सोना है ये आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी। डॉक्टर देखो, कितना खाना ही बॉडी बताती है ना। अब कोई आदमी आके पूछे, हकीम साहब मुझे कितनी रोटियां खानी चाहिए? हकीम बोलेगा, भाई तुझे एक रोटी की भूख है, तू एक रोटी खा। तेरा 4 रोटियों से पेट नहीं भरता तो 4 रोटियां खा तू। हर आदमी की सेहत के हिसाब से अलग है ना। इसलिए आज क्या हमने देखा है, सबकी जबानों पे 8 घंटे सोना सेहत के लिए इंतहाई जरूरी। 8 घंटे सोना सेहत के लिए पोस्ती बन चुके हैं लोग। पूरी कौम तमीज से सो रही है, हालांकि 8 घंटे बहुत है। बिल्कुल जरूरी नहीं है 8 घंटे सेहत के लिए। तजर्बा करके देख लें, आपकी नींद कितनी होनी चाहिए? जितनी नींद के बाद आप फ्रेश हो जाएं, वो नींद आपकी सेहत के लिए जरूरी। तजर्बा करके देखें, रात को 4 घंटे तसल्ली से सोएं और उठें, उस वक्त तो थकावट होगी, उठ के जब वुजू वगैरह करके मस्जिद में आए, आप बिल्कुल फ्रेश हो चुके होंगे। ये इसकी अलामत है कि आपके लिए कितने घंटे जरूरी थी रात की नींद? 4 घंटे। अगर आप फ्रेश नहीं हो तो आप बढ़ा दो अगले दिन टाइम, समझ रहे हैं? और अगर आप 4 घंटे फ्रेश हैं, आप 3 घंटे सो के देखें, 3 घंटे के बाद भी फ्रेश हो रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए रात सिर्फ 3 घंटे की नींद भी काफी थी। हर एक की बॉडी, हर एक की खुराक, हर एक की उम्र, उसके लिहाज से सोने का मयार मुख्तलिफ। हर एक का खाना जैसे दूसरे से मुख्तलिफ है ना, तो हर एक का सोना भी दूसरे से मुख्तलिफ। दिमागी काम ज्यादा है तो नींद भी खुद बखुद। दिमागी काम धेले का नहीं कर रहे आजकल लोग। हर वक्त फजूल चीजों में, एंटरटेनमेंट में और इन चीजों में दिमाग थोड़ी थकता है। इन चीजों में दिमाग तो फ्रेश होता है। और नींद ले रहे, घोड़े बेच के सो रहे, सोते हैं ऐसा रात को 2-2, 3-3 बजे सोएंगे और 12 बजे उठ रहे हैं। और यह भी एक गलत फहमी है कि छुट्टी वाले दिन ज्यादा सोना चाहिए, पूरे हफ्ते की थकावट उतरती है। 100% गलत है, 100% गलत है। अगर आप पूरा हफ्ता थके हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरे हफ्ते के नींद को घंटों को जमा करके इतवार वाले दिन ग्रेवी लगाएं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 4-5 घंटे गहरी नींद सो जाते हैं तो पूरे हफ्ते की थकावट, बोलो भाई, उतर जाएगी उससे। तो मैं, अगर आप इजाजत दें, बयान तो सूरह मुल्क में नहीं हो रहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं स्लीप मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चीजें आपको साथ को बता दूं। फिर आप बोलते हैं यार हम इस्लाही बयान सुनने आते हैं या सोने जागने में लगा दिए मुफ्ती साहब। ये भी हमारी शरीयत का हुक्म है ना कि तबलीग में निकल के क्या कहते हैं? कम खाना, कम सोना और कम बातें करना, यही बोलते हैं ना। तो कम सोना भी हमारी शरीयत का हुक्म है ताकि टाइम को जाया ना किया जा सके। सहाबा देखो, कुरान में सहाबा के क्या औसाफ हैं, रातों को अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अगर ये इतनी लंबी नींद जरूरी होती तो इबादत का टाइम कब मिलेगा है? तो 2 चीजों को नींद में फोकस करना बहुत शदीद जरूरी है। ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोना पड़ेगा, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा सोना पड़ेगा, ज्यादा पियोगे तो भी ज्यादा सोना पड़ेगा। ये ध्यान में रखें। जैसी पानी जाता है ना, तो भी हमारे जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो अपने काम करना शुरू करते हैं, वो भी थकते हैं। पानी में इतना नहीं थकते। अब ऐसा ना हो बिला वजह पानी कम करके वो कोई बीमारी ना पैदा हो जाए। जितना आदत बन चुकी है वो उस आदत को तो बहरहाल अब उसको तो लेके चलें, खामखा में ना फोड़ना शुरू कर दें। तो सोने में 2 चीजों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो आप बहुत थोड़ा सो के नताइज बहुत अच्छे हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, रात को जल्दी सोना। समझ रहे हैं? रात की चंद घंटों की नींद दिन की कई घंटों की नींद से बेहतर है। दूसरी बात, दिन में कैलूला लाजमी करना है, दोपहर खाने के बाद ऐसी की तैसी। समझ रहे हो? जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, जब आपने लंच किया, दुनिया में किसी का बाप भी आपको सोने से नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? ये इतना जरूरी है सेहत के लिए दोपहर का सोना। जिनके मरीज बन जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। जितने हकीम मैंने देखा ना 90, 99 साल के,
सब दोपहर खाने के बाद सोते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कीलू फ़इन्न शैतान ला तकील, फ़इन्न शैतान ला यकील। मैं अक्सर इस हदीस को ला तकील पढ़ता हूं, असल में ला यकील है, क्योंकि शैतान मुज़क्कर है ना, वो मुअन्नस थोड़ी है। फ़इन्न शैतान ला यकील, आपने फरमाया कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता। कितनी शदीद वईद है दोपहर ना सोने पर। तो दोपहर आधा घंटा 1 घंटा लाजमी आराम करें, चाहे नींद आए या ना आए, और फिर रात को जल्दी सो के जल्दी उठ जाएं। रात को आप जल्दी सोएं, फिर जल्दी उठ जाएं। जितना जल्दी सोएंगे, फिर जो है ना, जल्दी उठ के देखें कि मैं फ्रेश हूं कि नहीं हूं। अगर आप फ्रेश हैं तो अगले दिन थोड़ी नींद और कम करें कि यार हो सकता है इससे कम में फ्रेश हो जाऊं मैं। 5 घंटे सो के आपको महसूस हुआ मैं फ्रेश हूं, तो अगले दिन 4 घंटे कर दें। हो सकता है 4 घंटे भी फ्रेश हो। आप खाम में सोतू खान बने हुए हैं और आपको लिए 3-4 घंटे की नींद काफी हो। बाद लोगों की सेहत अच्छी होती है, उनको 3-4 घंटे की नींद बहुत होती है उनके लिए। तो ऐसे नींद को आहिस्ता आहिस्ता कम करते एक मकाम ऐसा आएगा, आपको पता चल जाएगा भाई बिला वजह में 6-6, 8-8 घंटे सो रहा था, मैं तो इतनी सी देर सो के भी क्या हो जाता हूं, फ्रेश हो जाता। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और फिर ये 2 टाइम तो लाजमी करना है। तीसरा टाइम ग्रेवी वाला। वो ग्रेवी वाला ये होता है कि रात की नींद आपने कम कर ली और दिन में लाजमी कैलूला किया। इसके बाद अगर आपको दिन में कोई ऐसा टाइम आता है कि नींद का बहुत गलबा होने लगता है आपके, बाज़ दफा ऐसा होता है, तो कहीं भी दीवार पे सर रख के थोड़ी देर के लिए सो जाएं। वो 10-5 मिनट की जो ग्रेवी होगी वो आपको ऐसा फ्रेश कर देगी कि हटो बच्चों। लोग क्या करते हैं, जब ऐसे झटके आ रहे होते हैं फिर बिस्तर पे तमीज से जाके 6 घंटे के लिए सो गए। हालांकि वो एक झटका होता है जो 5-10 मिनट में क्या हो जाता है, वो सेट हो जाते हो। उसका इलाज हम करते हैं चाय पी के, गुटखा खा के, जो नेचुरल नहीं है। ये मैंने स्लीप मैनेजमेंट का पूरा कोर्स किया हुआ है कई महीनों का, सही है ना। और वैसे भी ये तो कॉमन सेंस की बातें भी है ना, इसके लिए ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। तो आपने क्या करना है भाई कि रात को जल्दी और सुबह बहुत जल्दी उठ गए, और फिर अगर ऑफिस में कहीं नींद आ रही है तो 5-10 मिनट के लिए कहीं कोने में जाके, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिस में तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सहूलत है सोने की वहां पे ना, तो वहां तो जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है उनके लिए तो बेहतरीन पैकेज है वो, तो वहां पर वो रात को सोए नहीं। भाई मैं हैरान होता हूं गवर्नमेंट के मुलाजमीन रात को सोते क्यों हैं? दिन में उनको इतना टाइम दिया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं, बहुत नींद आ रही है तो थोड़ा सा सर रख के ऐसे सो गए। आप देखें 5-10 मिनट आपकी नींद होगी, और गहरी नींद की अलामत है ख्वाब आ जाए। उसके बाद आप उठो, चेहरा वेरा धो के आओ, फ्रेश होके बैठो, फिट फाट हो जाओगे आप। तो ये नेचुरल तरीका है। हमारे अकाबिर ने इस तरह से जब नींद पे कंट्रोल किया ना, तो कम करते 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 शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह 2.5 घंटे पे आ गए थे। 24 घंटे में 2.5 घंटे सोते थे वो। लेकिन आप ऐसा ना करें, ये हर आदमी हर चीज का वो नहीं होता। 2.5 घंटे 24 घंटे में सोते थे वो। उनका मामूल ये था, वो कभी ऐसे बिस्तर पे लेट के नहीं सोए। वो कहते थे चलते फिरते सोना सीखो, चलते फिरते सो। यानी काम करते थे मेहनत का, जब नींद आती वहीं लेट जाते। गहरी नींद, थोड़ी देर आराम किया, बस उठ के फिर काम करना शुरू किया। तो उनके मुरीद ने उनकी टाइम को कैलकुलेट किया। उन्होंने कहा ये 24 घंटे में जो इनका जो सोने का टाइम है कितना बनता है, 2.5 घंटे। तभी तो इतना काम। बज़लुल मजहूद देखो, सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में है वो बज़लुल मजहूद, जो उनकी अबू दाऊद की शरह है। तो लेकिन मैं ना खुद इस पर अमल करता हूं, ना आपको कहूंगा। हमारी सेहतें कमजोर